अगर आपको अमीर बनना है और आप किसी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर एडवाइस मांगोगे तो वो कहेगा पैसे सेव करो। जितना सेव करोगे धीरे धीरे उतना ही अमीर बनोगे। क्या ये बात एक्चुअल में सच है? क्या सेविंग से आप अमीर बन सकते हो? इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या फ़र्क है सेविंग में और क्या फ़र्क है इन्वेस्टमेंट में। क्या एक आदमी सेविंग्स से रिच बनता है या इन्वेस्टमेंट करके रिच बनता है? तो बहुत पहले की बात है, बेबीलोन सिटी में आफ्ताब नाम का आदमी रहता था। उसके दो दोस्त थे और आफ्ताब और उसके दो दोस्त ये तीनों बहुत करीब थे। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि उसके दो दोस्त एक जगह पर खाना खाने गए और आफ्ताब इनसे छूट चुका था। लाइक आफ्ताब और इनका कोई कनेक्शन नहीं था, बातचीत नहीं होती थी इनके बीच में। तो उसके दो दोस्त कहीं खाना खाने गए और देखते हैं कि जो खाना जो खिला रहा है, यानी कि जो मतलब जिसने वो फीस्ट रखी है, वो आदमी उस सिटी का सबसे अमीर आदमी है। वो पूरे गांव को खाना खिलाता है और बहुत खाना डोनेट करता है, बहुत पैसा डोनेट करता है, लेकिन उसकी वेल्थ कमी नहीं हो रही है। उन दोनों को जानना था कि यार ये ऐसा कैसे कर लेता है। तो वो गए उस आदमी के पास, वो दोनों उससे मिलने गए। फिर पता चला कि वो आदमी तो उनका दोस्त आफ्ताब ही था, जो कुछ सालों पहले उनके साथ ही था, गरीब। तो वो उससे पूछता है, यार आफ्ताब तूने क्या किया ऐसा, तू तो हमारे साथ था, तो हमारे जैसा गरीब था तू, अब तूने ऐसा क्या किया कि तू इस लेवल पर पहुंच गया कि तू पूरे गांव को खाना खिला रहा है, पूरे गांव को पैसा डोनेट कर रहा है, बट स्टिल तेरी वेल्थ कम नहीं रही है। वो उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से मिलता है और उन्हें कुछ बातें बताता है जिस वजह से उसे लगता है कि वो अमीर बना। और उन्हीं बातों को मैं समराइज करके आज आप तक पहुंचाने वाला हूँ। जिस बुक में ये सब बातें हैं उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और उसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ। बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से परचेज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, योर विश। इस बुक को मैंने 4 पॉइंट्स में समराइज किया है। सो लेट्स गेट शुरू। सबसे पहला पॉइंट है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपके पास कभी भी अगर कुछ भी अमाउंट की इनकम आती है तो ये आपके ऊपर है कि आप उसका 10%, 20%, 30% जितना आपको लगे साइड में निकाल लो। ये आपकी कमाई है, आपके मेहनत की कमाई है। बाकी 90% पैसों को आप स्पेंड कर सकते हो, उससे बिल्स पे कर सकते हो, ग्रोसरीज खरीद सकते हो, जो करना है। लेकिन ये जो 10% आपने निकाला है ये आपका पैसा है। इन पैसों का क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना तो क्लियर है कि इन पैसों को आपको स्पेंड नहीं करना। वो स्पेंड या जो भी बिल्स पे करना है, जो भी है, वो आपको बाकी के 90% बचे हुए पैसों से करना है। सेकेंड स्टेप है, पुट योर मनी टू वर्क। इसका मतलब पैसा तो नॉन लिविंग है, वो कैसे काम करेगा? डरो मत, मैं बताता हूँ। वॉरेन बफे कहते हैं कि सेविंग इज पुटिंग योर मनी टू रेस्ट एंड इन्वेस्टिंग इज पुटिंग योर मनी टू वर्क। मतलब जो पैसे आपने निकाले उनको इन्वेस्ट करना है सेव में। देखो, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, और अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल टर्म्स में हिंदी भाषा में इसे हम महंगाई बुलाते हैं। हर साल एवरेज 6% की इन्फ्लेशन होती है, और इसका मतलब है कि हर साल 6 महीने से महंगाई बढ़ती है। और इसका मतलब ये है कि हर साल 6% से हमारे पैसे की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब हर साल आपकी पैसों की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होते जाती है। और अगर आप पैसों को सेव करते हो तो नेक्स्ट ईयर आपके पैसे की वैल्यू 6% कम जाएगी। सो एक इंटेलिजेंट बंदा, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी पैसे सेव नहीं करेगा, वो उसे इन्वेस्ट करेगा। अगर आप बैंक में भी पैसे सेव करते हो और बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देता है, तो भी हर साल 2% से आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। सो FD इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट क्या है तो मैं बता दूं कि सेविंग क्या होती है। पहले सेविंग का मतलब होता है आपके पैसों को कहीं साइड में रख देना, तो वो पैसा भी रेस्ट कर रहा है, उस पैसे की वैल्यू हर साल डिक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पैसा काम पे लग गया, और चांसेस आर देयर कि वो पैसा जितना लगा था उससे बढ़ करके आपके पास में आए। इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी तक आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। जो तीसरा पॉइंट है वो है, डोंट गो फॉर हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। इसका मतलब क्या है? अपने सारे पैसे एक जगह मत डालो जहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लग रहा हो लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने सारे पैसे वहीं उसी जगह पर डाल दिए और इन केस पैसा डूब गया तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे, कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अपने थोड़े थोड़े पैसे अलग अलग जगहों पर डालो, ठीक है? वॉरेन बफे कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एंड दैट इज़ सो ट्रू। हर अंडों को एक ही बास्केट में नहीं डालना। अगर वो बास्केट टूट जाता है तो सारे अंडे टूट जाएंगे, ठीक है? तो
पैसों को अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में पैसों को लगाओ। कहाँ लगाना है? नेक्स्ट पॉइंट वो ये है, क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब हर वो चीज़ जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं। एक गरीब आदमी की एवरेज मल्टीपल सोर्स एक ही होती है। मल्टीपल क्या, एवरेज सोर्सेस ऑफ इनकम अगर इसकी क्वांटिटी हम देखें तो एक ही होती है, यानी कि एक ही जगह से उसको पैसा आता है। जबकि एक अमीर आदमी की एवरेज 5 होती है, यानी कि एक अमीर आदमी को एवरेज 5 जगहों से पैसे आते हैं। रिच पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो आप भी अपने पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये देख लो। ड्रॉप शिपिंग, रियल एस्टेट, फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो उसी में इन्वेस्ट करो। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गैदर करो। कमेंट करो अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक सेक्टर की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊँ। Hope you like the video. Pressing the like button is your wish, but I want that each of you watching this video should apply these points in your life and become wealthier than before. Thank you. All the best.